गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 10th चैप्टर को पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी, जिसका नाम है वृत्त। तो इसको हम ऐसे रिवाइज करेंगे कि हम सेट एग्जाम के लिए इसको कर रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिर आप जो है वो 10.1 के क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी को पता है कि वृत्त कैसा दिखता है। तो वृत्त कुछ ऐसा दिखता है जो बिल्कुल गोल हो, इसको हम वृत्त कहते हैं। वृत्त के कुछ पार्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे बिंदु लगा दूं बीचों बीच, तो उसको आप क्या बोलते हो? बताओ। केंद्र बिंदु। केंद्र, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये केंद्र है। उसके बाद अच्छा, ये जो नीले रंग की है ना, ये जो वृत्त की आउटलाइन है, ये इसको क्या बोलते हो? परिधि। परिधि, बिल्कुल। तो ये जो वृत्त की आउटलाइन होती है, इसको हम परिधि कहते हैं। सभी ने इसको याद रखना है, ठीक है। वृत्त अब क्योंकि क्या होता है ना, आपका वर्ग है, आपका आयत है, आपका त्रिभुज है, उन सभी के पास तो होती है भुजाएं। उनकी जो ऐसी आउटलाइन होती है, उसको तो हम कहते हैं कि भुजा है। भाई ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा। लेकिन वृत्त के पास कोई भुजा नहीं होती। एक बहुत सारे बिंदुओं को जोड़ के जो है वो हमारा वृत्त बनता है। इसलिए आप भी पढ़ने का काम करो, ग्रुप में मत कुछ मैसेज करो, ठीक है। परिधि कहते हैं क्योंकि इसकी कोई भुजा नहीं है ना, जिसको हम भुजा नहीं कह सकते, इसलिए इसको हम परिधि कहते हैं। चलो, तो इसका नाम हो गया परिधि। अब अगर मैं क्या करूं, वृत्त के किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु को जोड़ूं एक लाइन की सहायता से, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? व्यास में। त्रिज्या। क्या बोलते हैं? शायद व्यास। नहीं। त्रिज्या। त्रिज्या भी नहीं। बोलो। इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ा, इस रेखा को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं जीवा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? जीवा। किसी वृत्त के एक बिंदु से अगर वृत्त के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु को जोड़ते हो जब लाइन की मदद से, तो उसको हम जीवा कहते हैं। अब जीवा कैसे भी हो सकती है। दो बिंदुओं को जोड़ना है तो कहीं से भी बन सकती है, ठीक है। जैसे कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। और मान लो अगर कोई जीवा क्या कर रही हो, अगर कोई जीवा जो है वो जा रही हो और केंद्र को छूती हुई जा रही हो, तो उस जीवा को क्या कहते हैं? त्रिज्या। सोच लो एक बार फिर से। केंद्र का व्यास। केंद्र का व्यास नहीं। व्यास तक तो ठीक था, लेकिन केंद्र का व्यास नहीं होता है, वृत्त का व्यास, ठीक है। तो हम किसको क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये वृत्त का व्यास है। देखो, वृत्त का व्यास कुछ नहीं, एक जीवा ही होती है। लेकिन वो जीवा क्या करती है? वो केंद्र को छूती हुई, केंद्र से छूती हुई जो है वो क्रॉस होती है। अगर कोई जीवा केंद्र को छू रही है तो उसको हम व्यास कहते हैं। व्यास और जीवा में कोई खास अंतर नहीं है। व्यास और जीवा में बस इतना सा ही अंतर है कि व्यास जो है वो केंद्र से होके गुजरेगी, लेकिन जीवा केंद्र से होके गुजरे ना गुजरे उसको ऐसी कोई कंपल्सरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जीवा जीवा को केंद्र से गुजरना पड़े। जीवा कहीं से भी जा सकती है। बस जीवा का काम है दो बिंदुओं को जोड़ना, जैसे कि इस बिंदु से इस बिंदु को, इस बिंदु से इस बिंदु को, इस बिंदु से इस बिंदु को। तो जीवा का जरूरी नहीं है कि वो केंद्र से होके जाए, लेकिन व्यास के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि वो केंद्र से होके जाए, ठीक है। बताओ, समझ आया जीवा और व्यास में अंतर? व्यास कुछ नहीं है, व्यास एक जीवा ही है, लेकिन खास तरह की जीवा, जो क्या कर रही है? जो केंद्र से होके गुजर रही है। जो क्या कर रही है? केंद्र से होके जो है वो गुजर रही है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा व्यास। अब व्यास का आधा कर दें तो
त्रिज्या। 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 तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कोई रेखा लगाऊं जो कि व्यास की आधी हो तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, त्रिज्या है। तो बस ये थी छोटी छोटी चीजें जो आपको वृत्त के बारे में पता होनी चाहिए। 10.1 अगर हमने सॉल्व करनी है तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते। इसका किसने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या फिर अगर आपने इसको कॉपी पे लिख लिया तो ठीक है। बताओ, नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। यस। आगे बढ़ते हैं फिर। ये वृत्त हमने पढ़ लिया, अब इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे। ये केंद्र, ये त्रिज्या, ये हो गई जीवा। इस बिंदु से इस बिंदु को जीवा, ठीक है। उसके बाद ये हो गई व्यास जो कि केंद्र से होके गुजर रही है। और अगर हम फॉर्मूला बोले व्यास और त्रिज्या का, तो व्यास क्या होता है, दुगना होता है किसका, त्रिज्या का। व्यास बराबर 2 गुणा में त्रिज्या होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने बहुत बार ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि अगर आपका जो व्यास है मान लो वो 30 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 60। त्रिज्या कितनी होगी, 60। व्यास 30 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 60 है। व्यास बड़ा होता है 30। 2 गुना 30। 2 गुना 15 मैम। 15। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा था, 15 होगी ना। व्यास अगर 30 है तो त्रिज्या, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, तो किसका दुगना है 30, 15 का, तो त्रिज्या हुई 15। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। वहीं अगर मैं बोलूं कि त्रिज्या है यस मैम। 30 तो व्यास कितना होगा, 15 मैम। व्यास कितना होगा, व्यास 60। 60। 60। ये चीज याद रखो, ठीक है। मैम। व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास क्या है, वृत्त की जीवा है, और कैसी है, सबसे बड़ी। इससे बड़ी और कोई जीवा नहीं हो सकती, ठीक है। व्यास एक जीवा है, और कैसी जीवा है, सबसे बड़ी वाली जीवा है, बस इतना आपने याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी। ये होती है अप्रतिच्छेदी रेखा, जो कि आपने अपने 10.1 में पढ़ा भी होगा। क्या हो गया, स्क्रीन शॉट नहीं लिया पीछे का। ठीक है, ले लो। ले लिया मैं। ओके। अप्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है जो आपके वृत्त से दूर है, वृत्त को ना छू रही है ना वृत्त के पास है, बिल्कुल दूर है। इसका वृत्त का और इस रेखा का आपस में कोई भी मतलब स्पर्श नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल दूर है। तो इसको हम कहेंगे कि ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। और अगर हम बात करें अगली रेखा की, तो ये होती है छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होती है, जो वृत्त को बीच से छेदते हुए जाए, जैसे कि ऐसे, जैसे तीर जाता है ना बिल्कुल वृत्त के अंदर से, तो छेदक रेखा भी हमेशा वृत्त के अंदर से जाएगी, उसको ऐसे छेदते हुए जाएगी, जिसको हम छेदक रेखा कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा हुई जो वृत्त से बिल्कुल दूर है, और छेदक रेखा हुई जो वृत्त को टच कर रही है 2 बिंदुओं पर, और कहां से जाएगी, तो हमेशा ही अंदर से, जैसे कि एक तीर जाता है वैसे। तो एक बिंदु यहाँ पे इसने टच किया, दूसरा बिंदु यहाँ पे इसने टच किया, इसका नाम है छेदक रेखा, ठीक है, और इसका नाम है अप्रतिच्छेदी रेखा। तो एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा है PQ नाम की, वो हमारे वृत्त को क्या कर रही है, P बिंदु पे भी काट रही है, Q बिंदु पे भी काट रही है। 2 बिंदुओं पर अगर काटती है तो हम कहते हैं कि ये वृत्त की क्या है, छेदक रेखा है, ठीक है। PQ यहाँ पर क्या है, छेदक रेखा है, सिंपल। एक वृत्त एक सकती है, क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त पर कुल कितनी छेदक रेखाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि एक अगर वृत्त है तो वृत्त में कुल कितनी छेदक रेखाएं हो सकती है, तो आपका उत्तर है अनेक। अनेक यानी कि आप इसको अनंत भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट, ठीक है, कोई गिनती नहीं है। जितनी मर्जी छेदक रेखाएं आपने बनानी, आप बनाते जाओ, वृत्त पर बनती जाएंगी। जैसे कि ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, है ना। ऐसे अगर हम इनके बीच का गैप बिल्कुल कम कर दें तो एक वृत्त पे 1000 करोड़ सैकड़ों
मतलब बहुत सारी अनगिनत छेदक रेखाएं बन सकती है। बताओ ये सभी को समझ आया कि अनगिनत क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे मैंने कितनी सारी छेदक रेखाएं इसके ऊपर बना दी। तो कोई पूछेगा कितनी छेदक रेखाएं बना सकते हो वृत्त पे, तो आप कहेंगे अनंत। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्पर्श रेखा की। तो इसे कहते हैं स्पर्श रेखा, जो क्या करती है, जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, और वो बिंदु हमेशा वृत्त की परिधि पर होता है। बिंदु तो हमेशा वृत्त की परिधि पे होगा, चाहे आप छेदक रेखा को देख लो तो भी जो बिंदु थे वो वृत्त की परिधि पर थे। एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, इसने इसको ऐसे छेदते हुए ये रेखा चली गई थी, है ना। तो बिंदु तो परिधि पर ही होगा। लेकिन स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में ये अंतर है कि स्पर्श रेखा नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारे वृत्त को बस टच करके जा रही है, ऐसे आई और ऐसे टच करके चली गई, इसके अंदर इसको छेदते हुए नहीं गई। ना ये इससे दूर है, ना ये वृत्त से दूर है, ना ये वृत्त के अंदर है, ये वृत्त की बिल्कुल परिधि पर है, ऐसे बस वृत्त को टच कर रही है, वृत्त को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका नाम होता है स्पर्श रेखा। बताओ समझ आया स्पर्श रेखा सभी को? छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर समझ आया? छेदक रेखा जो छेदती हुई जाएगी अंदर से, दो बिंदुओं पर मिलेगी, मिलाएगी वृत्त का, ठीक है, उसको हम कहेंगे छेदक। और जो सिर्फ टच करती हुई जाएगी, ऐसे बस टच करती हुई, स्पर्श करती हुई, उसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, यहाँ पे जो PQ है, वृत्त को केवल एक ही बिंदु यानी A पे स्पर्श कर रही है, इसलिए जो PQ है वो स्पर्श रेखा है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये स्पर्श रेखा होती है, ये जिस बिंदु पे स्पर्श करती है उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे कि ये आपकी रेखा थी PQ नाम की, PQ रेखा ने इस वृत्त को किस बिंदु पे टच किया, किस बिंदु पे छुआ? बिंदु A पे, तो हम कहेंगे बिंदु A इसके लिए स्पर्श बिंदु है। क्या है? स्पर्श बिंदु। देखो स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ये आपकी मदद करेंगे 10.1 जो आपकी थ्योरम है उसको समझने के लिए, इसलिए इसको जो है वो बिल्कुल ध्यान से आपने समझना है कि स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु क्या होता है। सभी को समझ आ गया स्पर्श रेखा के बारे में? जो सिर्फ टच करे और कुछ भी नहीं, ना अंदर है ना बाहर है, बिल्कुल वृत्त के ऊपर है। स्पर्श रेखा और वृत्त के, हाँ ये हमने पढ़ लिया कि स्पर्श बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पे ये टच करती हुई जाती है। फिर आपको क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती हैं, बताओ। वृत्त पर स्थित है एक बिंदु, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी? एक? सिर्फ एक या एक से ज्यादा? से ज्यादा। एक से ज्यादा कैसे? नो मैम, अलग अलग बिंदु हो गए, उनकी अलग अलग स्पेस रेखा होगी मैम। अलग अलग बिंदु की अलग अलग स्पर्श रेखा होगी, लेकिन यहाँ आपको बोल रहे हैं कि एक बिंदु से, सिर्फ एक ही बिंदु की जब बात करते हैं तो याद रखना एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा निकलती है, ऐसे। अब इस बिंदु से आप बोलो कि एक रेखा नीचे को ले आओ, नीचे को ले आओ, तो क्या ये स्पर्श रेखा है? क्या हरी वाली रेखा स्पर्श रेखा है? नो मैम, नहीं है, ये तो छेदक रेखा है। तो ये जो बिंदु है हरे डॉट, ये जो हरा वाला डॉट है यहाँ पर, इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है। तो आपने याद रखना है कि अगर बिंदु एक है तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा जाएगी। क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे आपको बोला था कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आप लिखेंगे सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? अनेक मैम। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आए कि भाई वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तो हम कहेंगे अनेक या हम कह देंगे अनंत। लेकिन अगर एक बिंदु बोला तो एक ही स्पर्श रेखा, अगर बिंदु की बात नहीं की, सीधा बोला कि वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तो बहुत सारी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये देखो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा जा सकती है, और यहाँ पे देखे तो अलग अलग बिंदु वृत्त पे बना दो,
जितने बिंदु उतनी स्पर्श रेखाएं, है ना, जितने बिंदु उतनी स्पर्श रेखाएं, इसलिए मैम एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी और वृत्त के एक बिंदु पर एक ही होगी। हाँ बोलो। यही पूछना था कि एक वृत्त पर अनंत रेखा खींची जा सकती है। रेखाएं नहीं, स्पर्श रेखाएं। यस मैम। ठीक है, लेकिन अगर वो बोले कि एक वृत्त है, उस पर एक ही बिंदु है, तो कितनी स्पर्श रेखा? तो एक ही। ठीक है, अगर बिंदु नहीं बताए, बोला अपनी मर्जी से बिंदु बना लो जितने मर्जी, तो जितने बिंदु उतनी स्पर्श रेखा है, सिंपल। चलो आगे देखते हैं। सॉरी, यह प्रतिच्छेदी रेखा, ये स्पर्श रेखा और ये छेदक रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? समांतर भी हो और स्पर्श रेखा भी हो, कितनी हो सकती हैं? अनंत मैम। अनंत तो शायद अनेक इसका मैम। आंसर नहीं होगा, सिर्फ दो, एक इधर और इसके समांतर खींचनी हो तो इधर। ठीक है, अनंत नहीं होगी, क्योंकि ये वाली इसकी समांतर होगी ना, बाकी किसी और के समांतर तो होगी नहीं। समांतर में दो ही खींच सकते हैं, या तो ऐसे को ले लो या तो ऐसे को ले लो। हाँ बोलो। पीछे जो आपने वो स्क्रीन दिखाई थी ना, प्रतिच्छेदी रेखा है, वे वाली स्क्रीनशॉट लेनी है। ये वाला ये वाला ना, यस मैम। ले लिया अभी आपने? यस मैम। रुको मैम। ले लो फटाफट से। हो गया अभी ले मैम। लिया हाँ मैम। जितना? फटाफट से ले लो भाई, फटाफट से। ले लिया मैम। ठीक है, समांतर रेखा की बात करें तो दो ही होंगी, याद रखना इनको, है ना, समांतर रेखाएं, एक इधर एक इधर, बस। चलो अब आगे आपको क्वेश्चन आने वाला है पोल में, तो अभी के लिए चैट को कर देते हैं बंद और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक मिनट, ये नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। माइक ऑफ रखो जतिन, आपका माइक ऑन है बेटा। एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। आपको पता है स्पर्श रेखा क्या होता है और कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, भी आपको पता है। इसका आंसर देना है आपने पोल में, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आएगा। तब तक के लिए देख लो कि आप किस ऑप्शन को चुनना चाहते हो, और अगर आपने सोच लिया है तो जाइए पोल में अपना आंसर दे दीजिए। एक स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है? काटती है मैम। प्रतिच्छेद करना काटने की बात है बेटा। हो गया मैम। ठीक है, वृत्त की मैम। हाँ वृत्त की स्पर्श रेखा। अभी पढ़ा ना हमने 3 तरह की रेखाएं, तो देखो कि कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त को कितने बिंदुओं पे काटती है। मैम गलत हो गया। अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकते भाई। चलो सभी ट्राई करो। मैम वृत्त को काटती है कितने बिंदुओं से है? वृत्त को मतलब कि स्पर्श रेखा जो जाएगी वो वृत्त को कितने बिंदुओं पे काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। एक स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पे काटती है या प्रतिच्छेद करती है। एक स्पर्श रेखा जा रही है तो भी कितने बिंदुओं को काटती हुई जाती है?
एक की बात कर रहे हैं, ये एक स्पर्श रेखा की। फटाफट से सॉल्व करो, ज्यादा समय नहीं है। 10 सेकंड का वेट कर रही हूँ मैं, उसके बाद पोलैंड हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो इसका आंसर है केवल और केवल ए, क्योंकि हमने अभी भी सीखा ना कि अगर ये वृत्त है और वृत्त की एक स्पर्श रेखा है तो वो स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, सिर्फ और सिर्फ। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया, जो कि गलत है। आपको ये नहीं पूछा था कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, आपको बोला था कि वृत्त की अगर एक स्पर्श रेखा है तो वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था। ये आपकी बुक का ही फिल इन द ब्लैंक था भाई, तो अच्छे से क्वेश्चन को देखो ना, ये आपने बुक में किए हुए हैं सभी ने, फिर भी आप गलत कर रहे हो। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी हम पोल में करेंगे। तो अभी के लिए चैट को कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने ये है कि वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, मतलब ये है वृत्त, ये इसकी गई स्पर्श रेखा। अब यहाँ पर जो बिंदु होगा उस बिंदु को आप क्या कहते हो, बस ये आपसे पूछा गया है। तो बताओ उस बिंदु को क्या कहते हैं, और आंसर आपने देना है पोल में ही। हो गया मैम। ठीक है, सभी कोशिश करो। ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी फटाफट से आंसर करो। 10 सेकंड का इंतजार करो, जिसने भी आंसर नहीं किया कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो इसका आंसर है स्पर्श बिंदु, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर ये वृत्त है और ये अगर इसकी स्पर्श रेखा है तो जिस बिंदु पर ये टच करेगी उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन शायद पोल में ही है। तो अभी के लिए चैट को कर दिया है मैंने फिर से ऑफ, और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त आपको मैं दे दूं, आप उस पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं बना पाओगे? पूरे के पूरे वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं आप बना पाओगे, ये आपने बताना है पोल में, पूरे के पूरे वृत्त पर। हो गया मैम। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। कॉपी नहीं दिखानी है भाई। ठीक है, 10 सेकंड का वेट करो, जिसने आंसर नहीं किया है कर लो। 10, 9, 8, 7,
मैम इसमें तो 6 सभी डी डी दिए हुए हैं। 5 4 3 2 1। क्या बोला, कुछ बोल रहे थे आप? मैम इसमें ए बी सी डी की बजाय डी डी दिए हुए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, बट आप तो ABCD पढ़ना था आपने इसको, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ठीक है, डी। अपरिमित रूप से आने, क्योंकि ये अगर वृत्त है और वृत्त आपको मैं अगर दे दूं तो इसके जितने भी बिंदु होंगे मतलब आप जितने मर्जी इस पे बिंदु बना के स्पर्श रेखा जो है वो बना सकते हो, जितने आप बिंदु बना सकते हो उतनी स्पर्श रेखाएं बनती जाएंगी, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखते हैं प्रमेय 10.1 जो कि आपकी एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करने के काम आती है। बिल्कुल ध्यान से आपने इस प्रमेय को देखना है। प्रमेय कह रही है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो मतलब पहले आप एक वृत्त बनाते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे बना दिया वृत्त। अब ये कह रहे हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाओ और वहां से स्पर्श बिंदु बनाओ। तो मैंने यहां से एक स्पर्श रेखा बनाई, ये मैंने यहां पर एक स्पर्श रेखा बनाई, ठीक है, और ये बना दिया मैंने इसका स्पर्श बिंदु। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाएगी, अब त्रिज्या हम सभी को पता है कहां तक जाती है। अगर मैं यहां से त्रिज्या बनाऊं तो कहां तक जाएगी? केंद्र तक। केंद्र तक। तो ये चले गई यहां से त्रिज्या, कहां तक गई? केंद्र तक। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा जो है वो इस पर लंब होगी। ठीक है, ये स्पर्श रेखा थी PQ नाम की, इस पर जो स्पर्श बिंदु है उसका मैंने नाम लिख दिया A। तो इसका नाम चलो रुको, इसको मैं लिखती हूँ A। ठीक है, इसको A, इसको Q। तो स्पर्श बिंदु को लिख दिया मैंने P और इसको लिख दिया मैंने O। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका ये है PQ है वो OP पर लंब है। ठीक है, स्पर्श रेखा है एक, उसका स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से जो आप त्रिज्या बनाओगे उस वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब होती है। अब जैसे कि मान लो ये मैंने यहाँ पर एक त्रिज्या बनाई, तो ऐसा, और इसको मैंने नाम दे दिया OS। तो ऐसा मत कहना कि OS पर PQ लंब है, नहीं, जो स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जाएगी जो कि P से जा रही है केंद्र तक, मतलब कि PO, उस पर ही क्या होगा? लंब होगा, और किसी त्रिज्या पर लंब नहीं होगा। तो अगर मैं क्या करूं, OQ को मिला दूं तो ये क्या बन गया? एक, बताओ क्या बन गया? त्रिभुज। कैसा वाला त्रिभुज? बहुत सारे नाम होते हैं ना त्रिभुज। समकोण। समकोण। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया हमारे पास एक समकोण त्रिभुज। पहले बताओ ये थ्योरम सभी को समझ आई कि प्रमेय ने क्या कहा? यस मैम। ये एक स्पर्श रेखा लो, उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से त्रिज्या बनाओ, उस त्रिज्या के लंब होगी ये स्पर्श रेखा। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका PQ है, लंब मतलब 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री, जो ये PQ है वो परपेंडिकुलर है किस पर? PO पर। सिंपल सी बात। आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट से। आगे बढ़े। यस नो तो कुछ तो लिखो। यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये वही था, 90 डिग्री का कोण बनता है और इसको मिला दें तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी जो थ्योरम है वो काम आपके आएगी। ये कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो पहले बना लेते हैं एक वृत्त।
ठीक है, और वृत्त के बिंदु P पे स्पर्श रेखा PQ, तो एक हमने वृत्त पे कोई बिंदु लेना है P और वहां से स्पर्श रेखा बनानी है PQ, तो ये ले लिया मैंने बिंदु P। मैम ठीक है, बिंदु P मैंने यहाँ पे, हाँ बोलो। मैम जिस ग्रुप में मैं क्लास लगाती हूँ ना, जिसमें वे हाँ, वो आता लिंक, वो ग्रुप ही नहीं है हमारे फोन में। किस ग्रुप में? आप तो इसी में क्लास लगाते हो B07 में। मैम जिसमें लिंक आता वो, एक तो वो है 0398 भिवानी वाला, और एक जिसमें वो लिंक आता उसमें अब है ही नहीं ग्रुप। B07 वाला भिवानी का ही तो है वो, 1 मिनट रुको। B07, हाँ नहीं मैम, भिवानी, इसमें वो नहीं हो आप? नहीं मैम, मेरे पास वो ग्रुप ही निकट गया। तो फिर आप क्लास कैसे ज्वाइन करते हो? मैम आज मैंने क्लास ज्वाइन की ना, तब तो था, अब है ही नहीं। अरे वो नीचे चला गया होगा ना, किसी का मैसेज आ गया होगा ऊपर, तो फिर वो ग्रुप नीचे चला गया होगा, देखो जरा ध्यान से। नहीं नहीं मैम, मैंने बहुत देर होगी देखती, है ही नहीं वो ग्रुप में मेरे फोन में। ठीक है, तो आप मैम मुझे इसके, आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दो, फिर आपका नंबर मैं ऐड करवा दूंगी, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि लेफ्ट तो आपने किया नहीं, आप तो इसी ग्रुप, अच्छा आपने लेफ्ट कर दिया ये। आपके पास मेरा नंबर है ना, मेरे नंबर पे हेलो हेलो भेज दो, फिर मैं उस नंबर को ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लो। तो ये कह रहे हैं अब इसकी त्रिज्या, अब हमें पता है कि अगर स्पर्श रेखा दी है और स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु P है, तो हम समझ गए कि हमें जो त्रिज्या बनानी है वो P से बनानी है, ऐसे ऊपर को। ठीक है, P से त्रिज्या बनाएंगे हम ऊपर को, और कहीं से मत बनाना। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो हर कहीं से त्रिज्या मत बनाना, स्पर्श बिंदु से ही त्रिज्या बनानी है। तो मैंने बना दी त्रिज्या जिसका नाम है PO, और इसकी मुझे वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। पीओ मुझे दे रखा है कितने के बराबर है? 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया पीक्यू। पीक्यू क्या कर रहा है? पीक्यू जो है केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। पी क्यू से एक रेखा जाएगी जो ओ को टच करेगी, तो पी क्यू ये है, और यहां से रेखा जाएगी ऐसे ओ को छूती हुई, और ये हमारा एक त्रिभुज जो है वो बन गया। और जो ओ क्यू है वो आपको बोला है कि 12 सेंटीमीटर है। ओ क्यू कितना आपको दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लगाएंगे प्रमेय। तो प्रमेय ने क्या कहा, कहाँ बनेगा 90 डिग्री का कोण? पी पे मैम। पी पे पी मैम। पर। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दिया, और अब ये समकोण त्रिभुज बन गया है। तो आपने समकोण त्रिभुज में जो है वो अब पी क्यू का मान निकालना है, जो आप 8th चैप्टर में भी निकालते थे। तो फटाफट से इसको सॉल्व करो और निकालो। सबको पता है समकोण त्रिभुज अगर होता है तो उसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाओ और मुझे बताओ कि आपका जो पी क्यू है वो कितने के बराबर आ रहा है। मैम वो लम्ब वाला हाँ, कर्म्स के लम्ब। बिल्कुल वही वाला। मैम 13 सेंटीमीटर। 13? 13 कैसे आएगा? नहीं, थोड़ा सा गलत है। मैम सही है। इसका वर्गमूल ही नहीं होगा, जो संख्या आपके पास आएगी ना। मैम 169 आई है। नहीं, गलत है। 119। हाँ, 119। ट्राई करो फिर से एक बार। 119 ही है मैम। हाँ, सुरेंद्र को कहा बेटा मैंने, आपका तो ठीक है।
तो हमारे पास प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर। भाई माइनस करना है, तूने प्लस कर दिया। मैंने प्लस क्या हो कर गया? दिया। प्लस अच्छा कर प्लस दिया कर दिया मैंने। तो कोई बात नहीं। लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें पता है 12 है, तो हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे। लंब हमें पता है 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। आधार नहीं पता तो आधार को ऐसे का ऐसा रखो और ऊपर स्क्वायर लगा दो। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करा तो 25 और आधार का स्क्वायर रह जाएगा ऐसे का ऐसा। 144 में से 25 को माइनस करो और आधार का स्क्वायर ऐसे का ऐसा। 144 में से 25 माइनस करेंगे 119 आएगा आधार स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन हमें तो आधार की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे आधार को अकेला छोड़ेंगे। आधार का वर्ग हो रहा है तो 119 का हो जाएगा वर्गमूल और इसका वर्गमूल हल नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि वर्गमूल 119 जो है वो पी क्यू का मान है। ठीक है, बताओ क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो। हाँ ठीक है, जिसका भी ठीक है उसको नोटबुक दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो। नहीं है कोई क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन दूसरा कर लोगे उसको? मैम मैं बार वापस बता चलो, दो। इसमें बस पाइथागोरस लगाई हमने जो 8 चैप्टर में कर रहे थे। पाइथागोरस होती है सिर्फ समकोण त्रिभुज पे लगती है और किसी पे नहीं लगती। समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, नहीं होगा तो नहीं लगेगी। कर्ण का स्क्वायर जमा बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार के स्क्वायर के। ये समकोण त्रिभुज है। कर्ण 12 के बराबर था तो हमने लिख दिया 12 की घात 2। ये 5 के बराबर था तो हमने लिख दिया 5 की घात 2। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। 25 को उधर भेजा तो माइनस कर दिया इसने, माइनस करके आया 119। और उसके बाद तो आपको पता ही है यहाँ पे अगर वर्ग हो रहा है तो उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पूजा अभी ऐड नहीं हो पाओगे आप, क्योंकि अभी आपने ग्रुप को लेफ्ट किया तो एकदम से ऐड नहीं होता। टाइम लगता है, शायद 1-2 घंटे बाद ही ऐड कर पाए या फिर कल ही कर पाए। ठीक है, क्योंकि जो एकदम से ग्रुप को लेफ्ट करता है ना तो ऐड नहीं कर सकते। सॉरी। तो अगला क्वेश्चन करके बताओ। ये वाला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और यहाँ पे स्पर्श रेखा है जिसका नाम है ए बी। तो इसकी आकृति खुद बनाओ और खुद सॉल्व करो। क्वेश्चन को भी खुद पढ़ो। चलो सभी बच्चे ट्राई करेंगे, फिर पोल में भी क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको कर लो। सॉल्व करके जो भी आएगा बता देना। मैम 5। बाकी बच्चों का भी देखते हैं कितना कितना आ रहा है। सभी कोशिश करो भी, सभी ट्राई करो। सबको 5 आ रहा है? करिए मैम। कर लो फटाफट से। नहीं दिख रहा, आकृति बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, कर दो कैमरा।
चलो तो करते हैं इसको सॉल्व, फिर पोल में करते हैं क्वेश्चन। मैम 1 मिनट रुक जाओ। तब तक मैं आकृति बना लेती हूँ, तब तक आप सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, और इसका बना दिया मैंने स्पर्श रेखा। ठीक है, अब स्पर्श रेखा बनी है तो आप सभी को पता है कि त्रिज्या कहाँ से बनानी है, स्पर्श बिंदु से ही। तो स्पर्श बिंदु से ही त्रिज्या बनाओगे तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा मत करना कि हर कहीं से त्रिज्या बना दी, यहाँ से बना दी, यहाँ से बना दी, यहाँ से बना दी, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जहां पे स्पर्श बिंदु है त्रिज्या भी वहीं से ही बनेगी। तो यह इसको लिख दिया ए, इसको लिख दिया बी, इन दोनों को आपस में मिला दिया, थ्योरम लग गई 10.1। स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाती है उस त्रिज्या पर स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है ऐसे। तो ये थी इसकी आकृति, और ए बी का मान कितना है, 4। मैम इसका 5 आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने कर्ण निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज में कर्ण कौन होता है, आधार कौन होता है और लंब कौन होता है। हमने 8 चैप्टर में बहुत अच्छे से किया था। तो लिख देंगे हम कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें पता नहीं कितना है, वो हमने निकालना है। लंब हमें पता है 3 के बराबर, तो 3 की घात 2 लिख दिया। आधार पता है 4 के बराबर, तो 4 की घात 2 लिख दिया। 3 3 9, 4 चौके 16। तो कर्ण का वर्ग आ गया 25 के बराबर। ठीक है, और कर्ण को अकेला छोड़ो तो ये वहां जाके वर्गमूल बन जाएगा। और कर्ण की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा 5 के बराबर, 5 सेंटीमीटर। तो बस हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस 5 मैम। सेंटीमीटर। यस तो मैम। करते हैं, अभी पोल में क्वेश्चन करते हैं। तो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा आगे, कि वृत्त के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा है और उस स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु है, उस स्पर्श रेखा पे स्पर्श बिंदु है, उस स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जा रही है उसके ऊपर वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी जो आपकी स्पर्श रेखा है। बस ये आपने बताना है कि कितने डिग्री का कोण बनता है उस त्रिज्या पर जो स्पर्श बिंदु से जाती है। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। बस कोण के बारे में पूछा और कुछ भी नहीं पूछा है। तो अपनी मर्जी से दे दो भाई आंसर, जिसको जैसा भी लग रहा है। फटाफट से आंसर करो, क्योंकि बहुत लंबा सवाल नहीं, थोड़ी देर में पोलैंड हो जाएगा, फिर मत कहना हमें तो मौका नहीं मिला। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 19 बच्चे क्लास में हैं, 18 बच्चे। हो गया मैम। ओके, अभी करूँ मैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिसने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल सवाल, ऑप्शन नंबर बी। थ्योरम 10.1 भी यही कहती है कि अगर ये वृत्त है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जा रही है, तो जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। बस सिंपल सी बात। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको भी पोल में करेंगे। तो चैट को मैंने फिर से कर दिया है ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि 6 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उस वृत्त का जो स्पर्श रेखा है उस पे बिंदु है पी। पी क्यू रेखा है स्पर्श रेखा का नाम। क्यू बिंदु से ओ तक एक रेखा जा रही है और ओ क्यू 10 सेंटीमीटर है। आप पी क्यू का मान निकालो।
10.1 के ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अगर बड़ा क्वेश्चन कोई आएगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत आ सकते हैं कि कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, कितनी छेदक रेखाएं होती हैं, वगैरह वगैरह, वो छोटे क्वेश्चन में आ जाएगा। लेकिन बड़े क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आएंगे जो आप अभी कर रहे हो। मैम त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। हाँ, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। गलत आंसर भी आ रहे हैं अभी कुछ कुछ, ऐसा क्यों? पाइथागोरस तो लगानी है। मैम मैम मेरा सही है स्पर्श क्या? रेखा PQ है। क्या हो गया? स्पर्श मेरा रेखा सही है। PQ है क्या मैम? हाँ, स्पर्श रेखा PQ है। हाँ, जिसका सही है कोई, उसको मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ कि मुझे कुछ आंसर गलत भी दिख रहे हैं। जिनका मैम सही है मैंने उनको तो व्हाट्सएप सही पे है। भेजा था। हाँ बेटा। मैम हो गया। ठीक है भाई, जिसका भी हो चुका है हैंड रेज कर लो। हाँ साहिल, ठीक है आपका। तेरह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। चौदह, 17 बच्चे क्लास में, तो 3 बच्चे अभी रहते हैं। कौन कौन है भाई जो अभी सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलेंगे आप, जो सॉल्व कर रहे हैं। कोई नहीं है? ठीक है। यस मैम। तो बेटा आपने हैंड रेज क्यों किया है? हैंड डाउन करो। अभी कर दिया आपने अंशु? यस मैम। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल में। आंसर दे सकते हो आप चैट में। ये रहा वृत्त, ये रही स्पर्श रेखा, और ये इसका स्पर्श बिंदु जिसका नाम है P। माइक ऑफ रखो। और ये रहा आपकी केंद्र, और केंद्र तक गई ये त्रिज्या, ठीक है, स्पर्श बिंदु से। ठीक है, और उसके बाद इसको इससे टच करवा देते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसका नाम हो गया PQO, जिसमें कोण बन रहा है 90 डिग्री का। आपको किस किस का मान दे रखा है? आपको जो है वो
पीओ दे रखा है 6 के बराबर और ओ क्यू दे रखा है 10 के बराबर। तो ये हो गया 6 के बराबर, ये हो गया 10 के बराबर। आपने क्या निकालना है, आपने जो है वो आधार निकालना है। तो लगा दो इसमें भी पाइथागोरस। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर के। ठीक है, कर्ण हो गया आपका 10, 10 का स्क्वायर, लंब हो गया 6 का स्क्वायर, आधार नहीं पता तो आधार को ऐसे का ऐसा रहने दो। 10 10 से हो गया 100, 6 6 के 36, 36 को मैं इधर ले आई तो माइनस का हो गया, और ये आधार का स्क्वायर, इसमें से 36 गए तो आएगा 64, और ये बच जाएगा आधार अकेला, ये चला गया वर्गमूल के अंदर, आ गया 8। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चों ने गलत किया है। कहाँ पे गड़बड़ हुई, क्यों गलत किया बताओ? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 8, 100 में से 36 को माइनस करना था, माइनस करके 64 आता और 64 के बाद 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या हो गया? मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। प्लस मत क्या करो, ठीक है, ध्यान से देखा करो भाई। जो प्लस हो रहा है वो माइनस होगा, जो माइनस होता है वो प्लस होगा। तो ये था हमारे क्वेश्चन आज के लिए। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, बाकी जो भी चीजें बचती हैं वो हम कल ही करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपने अगली क्लास में जो कि Good night.